जो 200 मेरे ख्याल से 32 लोगों ने और 6 मुस्लिम सांसदों ने जो विपक्ष में वोट डाला था, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने तो ये भी कहा था सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया, तब भी ये उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन डेंगू मलेरिया कहने के बाद प्लेटलेट किसके कम हुए ये भी आज जनता ने देख लिया। कहाँ गई सरकारें? जो लालू प्रसाद यादव, जो तेजस्वी यादव कल तक कह रहे थे कि भाई मंदिर खाने को देगा, मंदिर क्या करेगा, आज वही लालू प्रसाद यादव जब अस्पताल में पड़े तो उनका परिवार भी जय श्री राम का गुणगान कर रहा है और उनके समस्त कार्यकर्ता जो हैं वो हवन यज्ञ कर रहे हैं। जब अस्पताल के ऊपर खाट पे लेटते हैं, ये ऑक्सीजन पाइप लग जाता है, तब इनको श्री राम याद आ जाते हैं, तब इनको हर हर महादेव याद आते हैं, तब इनको ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हवन यज्ञ शुरू हो जाते हैं। आपको मिर्ची क्यों लग रही है अगर आप एकदम पक्षपात की तरह चल रहे हो? अगर आपके सारे पेपर डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आप आंखें खोल करके स्वागत करो ना। वो मुगल 300 साल पहले चले गए जिनका ना अता ना पता ना शता, उनके पेपर भी लैमिनेशन करा के गुलाब की पंखड़ियों के बीच में सजो के रखे हैं कि हाँ वो वक्त कर गए थे, लेकिन 20-25 साल पुराने CNRC के पेपर नहीं है इनके पास। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं देश में चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। देश के अलग अलग जगहों से उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके की चेतावनी दी गई थी कि रमज़ान के महीने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उग्र होगा अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी बिल को फाड़ने की, डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग नेता तो समर्थन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, पर वहीं उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो कूड़ेदान में फाड़ के फेंक दिया जाएगा। मेरे ख्याल से यूपी में तो जमीनें वापसी लेना भी शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ये उग्र प्रदर्शन कहाँ पर हो सकता है? ये उग्र प्रदर्शन हो सकता है तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल के अंदर और कर्नाटका के अंदर। ये भारत के और राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारें बैठी हैं वो चूड़ियाँ डाल करके नहीं बैठी हैं। और ये जो बिल पास हुआ है ये संविधान के तहत पास हुआ है, लोकतंत्र की हत्या करके नहीं हुआ। और पास करते करते उन्होंने एक एक चिन्ह बताए हैं जनता को, संविधान के, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो हम संशोधन कर रहे हैं इससे आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, इससे मुस्लिम समुदाय को क्या फ़ायदा होगा और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन पिछली सरकारों ने जो शक्तियाँ प्रदान कर दी थी वो ऐसे चोरी छुपे प्रदान करी थी कि जनता को भनक तक नहीं लगी थी उसकी। क्या कहना चाहेंगे, जो अलग अलग नेता आप बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या सरकार इसके लिए कोई जवाबदेही देगी? क्योंकि अगर कोई बड़ा दंगा होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सरकार लेगी। सरकार किसके लिए बैठी है आप बताइए? सरकार क्या मुंह पे हाथ रखने के लिए बैठी है? सरकार जवाबदेही देगी। और पहली बात है, हिमाकत किसकी है जो देश में दंगा कर जाएगा या अराजकता फैला देगा? 11 सालों में तो किसी की हिम्मत हुई नहीं, कोई हिजाकत नहीं कर पाया कि भारत में उस तरीके के दंगे हो जाए जैसे मुजफ्फरनगर दंगे देखने को हमारे को मिलते थे। तो आज नहीं, ये लोग तो मतलब विपक्ष के लोग, अगर आप देखोगे जो 200 मेरे ख्याल से 32 लोगों ने और 6 मुस्लिम सांसदों ने जो विपक्ष में वोट डाला था, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। 6 मुस्लिमों ने डाला समझ आता है, लेकिन वो 232 हिंदू नेता होकर के, और जबकि उनको पता है कि वक्त नासूर है, ये वही नेता आज विपक्ष में बैठ करके वक्त का समर्थन कर रहे थे। इन्होंने तो ये भी कहा था सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया, तब भी ये उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन डेंगू मलेरिया कहने के बाद प्लेटलेट किसके कम हुए ये भी आज जनता ने देख लिया। कहाँ गई सरकारें? इतनी जल्दी तो भारत से डायनासोर लुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी 29 राज्यों में से कांग्रेस लुप्त हो गई। सिर्फ 3 राज्यों में रह गई है, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल। कहाँ गए? 4-4 प्रधानमंत्री निकले थे, वेल एजुकेटेड कहा जाता था उनको, राजनीति का है चनक्या बोल दिया जाता था, लेकिन जो राजनीति के असली चनक्या थे उन्होंने बता दिया। देखा जा रहा है अब इस समय की बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव बड़े उग्र रूप में ये बयान देते हैं कि हमारी सरकार बनते ही पहले ये एक्ट उठाएंगे, फाड़ के कूड़ेदान में फेंकेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं। देखिए, इनका काम यही है कि नकली हिंदू बन करके बैठ जाना और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना। आज जो लालू प्रसाद यादव, जो तेजस्वी यादव कल तक कह रहे थे कि भाई मंदिर खाने को देगा, मंदिर क्या करेगा, आज वही लालू प्रसाद यादव जब अस्पताल में पड़े तो उनका परिवार भी जय श्री राम का गुणगान कर रहा है और उनके समस्त कार्यकर्ता जो हैं वो हवन यज्ञ कर रहे हैं कि भैया जी उनकी जो जीवन युक्ति है वो बढ़ जाए, दीर्घायु जो है उनकी बढ़ जाए, उसके लिए तो हवन यज्ञ कर रहे हैं। तो अब मांगो उनसे, अब क्या भगवान तुम्हारे को दीर्घायु देंगे? भगवान तुम्हारे को क्या जीवन दान देंगे? नहीं देंगे ना, जो मंदिर में खाना नहीं दे रहे।
जो मंदिर में रोजगार नहीं दे रहे वो तुम्हारे को दीर्घायु देंगे। मतलब बेवकूफ़ बनाने का इनका क्राइटेरिया अगर पब्लिक समझ रही है तो बड़े अच्छे से समझ रही है कि एक तरफ जनता को कहा जाता है कि अपने आराध्य अपने धर्म के विरुद्ध हो जाओ, और वहीं जब खुद पे आती है, जब अस्पताल के ऊपर खाट पे लेटते हैं, ये ऑक्सीजन पाइप लग जाता है, तब इनको श्री राम याद आ जाते हैं, तब इनको हर हर महादेव याद आते हैं, तब इनको ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हवन यज्ञ शुरू हो जाते हैं। तो यही तो है सत्य सनातन। इसको कितना ठुकराओगे एक कुर्सी के लिए। इसी बिल के बारे में बात की जा रही है कि इसमें हिंदुओं की ज़रूरत क्या थी, क्यों हिंदुओं को जानबूझ के लगाया गया। कह रहे हैं मठाधीशों को बैठाकर मुसलमानों की ज़मीन हड़पने का काम करेगी सरकार, इसीलिए बैठाया है। महाकुंभ में आजम खां को क्या जरूरत थी ड्यूटी लगाने की उसकी? कौन था वो? हिंदू था, कट्टर कट्टर सनातनी था, वेदों का ज्ञाता था या शास्त्रों का ज्ञाता था? आप बताइए। मतलब हिंदुओं के महाकुंभ छोटा मोटा तो है नहीं, महाकुंभ, उसमें तुम आजम खां को ड्यूटी पे लगा रहे हो तब तो ठीक है। अगर आज केंद्र सरकार ने किसी पंडित जी को उठा करके नहीं बैठाया, किसी सनातन गुरु को नहीं बैठाया, उन्होंने पढ़े लिखे एजुकेटेड 3 सांसदों को बीच में जोड़ा जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं। आपको मिर्ची क्यों लग रही है अगर आप एकदम पक्षपात की तरह चल रहे हो? अगर आपके सारे पेपर डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आप आंखें खोल करके स्वागत करो ना। पर कहा वो तो कह रहे हैं कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन 9,30,000 एकड़ का दावा करेंगे। हैं, एक तरफ मुसलमान को लाइन में लगाएंगे 80 करोड़ की, मोदी जी चावल दे दो, दाल दे दो, और दूसरी तरफ कहेंगे भैया मुसलमान तो इतना अमीर था 9,30,000 एकड़ दान कर गया। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। वहीं CNRC का हम विरोध करेंगे। क्यों? हमारे दादा परदादा के समय के पेपर हम कहाँ से लाएंगे? वो तो बाढ़ आ गई, घर टूट गया, घर शिफ्ट किया, खराब हो गए पेपर। लेकिन वही 76 साल पहले जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनके पेपर दिखाएंगे कि वो वक्त कर गए थे, वो संभाल के रखिए, लेमिनेशन करा रखी है। वो मुगल 300 साल पहले चले गए जिनका ना अता ना पता ना शता, उनके पेपर भी लेमिनेशन करा के गुलाब की पंखड़ियों के बीच में सजो के रखे कि हाँ वो वक्त कर गए थे। लेकिन 20-25 साल पुराने CNRC के पेपर नहीं है इनके पास। तो ये मूर्ख बनाने का काम, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करने का काम और भारत की प्रॉपर्टियों को लूटने का काम जो वक्फ बोर्ड कर रहा था, उसके वक्फ बोर्ड के जो पेपर थे उन पर पानी फेरने का काम केंद्र सरकार ने किया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जनता कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड एक्ट का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो एक्शन भी शुरू हो गया। जो तमाम योगी जी ने बयान दी थी, जो तमाम वक्फ की गैर जिम्मेदार ज़मीन है उनको वापस सरकार अपने पास लेने का काम करेगी और इस पर एक्शन तेज़ी से लिया जाएगा। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।